हेलो एवरीवन। तो भाई फाइनली जो है पारस ठकराल ने अपनी होने वाली वाइफ का जो है फेस रिवील कर दिया है। तो अब जो हमारे हेटर्स हैं तो उनका क्या कहना है, क्योंकि वो बहुत कूद कूद के उचक उचक के जो है आते थे, बोलते थे आप झूठ बोल रहे हो, ये वो लड़की नहीं है। और हमारे भैया की जो है ये एक अरेंज मैरिज हो रही है, ये कोई लव मैरिज नहीं है। तो आप लोग भी भाई, अब आप सब लोग भी फोटो को जो है मैच करके देख सकते हैं कि क्या ये वही लड़की है। लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा कि पारस भाई ने भाई कुछ भी कहो व्यूज बहुत खाए हैं, लड़की से मास्क लगा लगा के खूब व्यूज खाए। और उन्होंने अपने मुंह से भी बोला था कि भाई व्यूज क्यों ना खाऊं, थोड़ा टाइम और मुझे व्यूज खा लेने दो, उसके बाद ही जो है ना मास्क को हटाऊंगा। देखिए, मास्क ना हटाने का रीजन कहीं ना कहीं ये भी था कि बहुत सारे लोगों को पता था, इवन जो उनकी एक्स वाइफ रह चुकी हैं उनको भी पता था ये वही लड़की है। तो कहीं ऐसा ना हो कि पोल पट्टी जो है शादी से पहले ही खुल जाए, इतने दिन पहले ही खुल जाए, तो क्यों ना मास्क लगा के रखा जाए। तो भाई साहब ने सेम वही काम किया। लेकिन अभी क्या है ना कि सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। इवन स्नेहा ने भी एक दिन जो है वीडियो बनाई थी रात को, और उस वीडियो में काफी कुछ बोला भी था, लेकिन उसके बाद स्नेहा ने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया था। और जिस तरीके से स्नेहा ने कल भी एक वीडियो बनाई, काफी सारी चीजें जो है उसने इनडायरेक्टली उसमें बोली है। जैसा कि वेट को लेके बोला कि लोगों ने पूछा आपका वेट गेन कैसे हो गया, आपने क्या खाया है, प्लीज हमें बताइए। तो स्नेहा ने बोला कि भाई देखो, वेट गेन के लिए मैंने कुछ नहीं खाया है। वेट गेन अगर इंसान को करना होता है ना, तो सबसे पहले उसको खुश रहना पड़ता है, जो कि स्नेहा अब रहती है अपनी लाइफ में, क्योंकि उसके ऊपर कोई इस तरीके का कोई प्रेशर नहीं है, कोई डांटना धमकाना इस तरीके की कोई चीजें नहीं है कि उसके साथ कोई हस्बैंड है वो उसे चीट कर रहा है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा मेंटली परेशान है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्नेहा को मैंने देखा है। जब स्नेहा की इनसे शादी हुई थी, तो जब स्नेहा प्रेग्नेंट थी ना लास्ट टाइम, भी वो लड़की मतलब 8 मंथ में भी इनके रिश्तेदार के घर में रह रही थी, नीचे सोना, ठीक है, हर चीज को जो है ना स्ट्रगल फेस किया उस लड़की ने। इवन इनका उस टाइम पे घर जो है बन रहा था, ये तब की बात है, ये हिसार शिफ्ट होने वाले थे। टाइम पे भी स्नेहा ने इनका भरपूर जो है साथ दिया। लेकिन वही बात है ना कि जो इंसान चीटर होता है वो चीट करे बिना जो है मानता ही नहीं है। और उस टाइम पे जब हम इनके व्लॉग्स फॉलो करते थे, तो कुछ दिन के लिए स्नेहा जो है व्लॉग्स में से गायब भी हो गई थी। इवन काफी सारे लोग बोलने भी लगे थे कि शायद ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, क्योंकि ये जो है स्नेहा को व्लॉग में नहीं ले रहे। फिर अचानक से 1 वीक के बाद व्लॉग आता है जहां पे बस ये बताया जाता है कि स्नेहा की ना थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन स्नेहा के फेस से साफ पता लग रहा था कि घर में कुछ जो है बड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो है स्नेहा व्लॉग में नहीं आई थी। लेकिन उस टाइम भी स्नेहा बिल्कुल चुप रही थी, स्नेहा ने ऐसा कुछ नहीं बताया सामने आके कि हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ है। ये चीजें तो तब पता लगी जब चीजें बहुत ज्यादा ओवर हो गई। जब जो है स्नेहा ने पारस ठकराल को पकड़ा, वो भी देहरादून जो है इस लड़की के साथ ये घूमने गए थे, कुछ फोटोज भी वायरल हो गई थी, इवन कुछ रिकॉर्डिंग्स भी ऐसी वायरल हुई थी जहां पे वैशाली वैशाली करके नाम भी आ रहा था। और अभी जब रिसेंट में इन्होंने रोका किया, तो वहां पे जब लोगों को पता लगा तो कुछ लोगों ने रिवील कर दिया कि ये वही लड़की है वैशाली, की वजह से पारस और स्नेहा का डाइवोर्स हुआ था। ये पति पत्नी और वो वाली स्टोरी थी। बाद जब ये रोका कर रहे थे, तो बाहर जो लिखा होता है ना कि भाई कपल का जो नेम लिखा होता है, वहां पे भी रिवील हो गया था। उस टाइम पे हमारे पारस भैया को इतना नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्या करना है, कैसे छुपाना है लोगों से, लेकिन वहां भी रिवील हो गया था। फिर लोगों ने जब सवाल उठाने स्टार्ट किए, फिर उन्होंने एक स्टोरी बनाई, बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं कभी धोखा नहीं देता हूं किसी को, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा, जो भी चीजें होंगी आप लोगों के सामने आएंगी। और इवन नाम भी इन्होंने जो है अल्फाबेट वी था, वी से इन्होंने उसको टी कर दिया। ये लोग वैशाली वैशाली बोल रहे हैं, कौन है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो नाम है ना वो तो टी से स्टार्ट होता है। और घर का कुछ इनका पिन्नू पिन्नी कुछ ऐसे करके जो है नाम रख दिया। और ये लोग बाहर फिर घूमने गए। उसके बाद होता क्या है कि भाई अब आ गई थी शादी की बारी, तो अब तो शादी होनी थी, अब तो रिवील करना ही था। अब फाइनली जब उन्होंने कल जो है फेस को रिवील किया, तो लोगों ने भाई देख लिया ये तो वही लड़की है जो इतने टाइम से जो है वाईटी पे रिवील हो रही थी। लोग इसको जो है बोल रहे थे ये लड़की है, ये लड़की है। लेकिन जो हेटर्स थे वो तो बेचारे जाके जो है ना अंधभक्त कह लीजिए एक्चुअली, तो वो लोग क्या करते थे कि जाके कमेंट्स करते थे, नहीं नहीं ये वो नहीं, आप तो झूठ बोल रहे हो, ऐसे ही जो है ना आप तो परेशान कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। तो देखिए, ऐसा कोई किसी को परेशान नहीं करता है। और जैसा स्नेहा ने एक वीडियो बनाई कल रात को, स्नेहा ने बोला, और कुछ लोगों ने स्नेहा को भी बोला कि स्नेहा बिल्कुल ठीक थी,
और हम आपको सॉरी बोलते हैं। उस टाइम पे जो है हमने आपको भला बुरा बोला, लेकिन जो वो इंसान था ना, उसका जो असली रंग था वो सच में अब लोगों के सामने आ गया है और यही सच है। तो स्नेहा ने वहां पर एक दो लाइनें बोली कि सच जो होता है ना वो खुद सामने आ जाता है और जो सच होता है उसको छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो इंसान झूठा होता है ना, वो अगर एक सच को छुपाता है तो उसके बदले में उसको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और कई बार होता है क्या है कि कई वही इंसान जो छुपा रहा है, जो 100 झूठ बोल रहा है, वो खुद ही भूल जाता है कि एक्चुअली मैंने क्या बोला था। सच कहे तो आज सच में जो है ना, मुझे भी अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि उस टाइम भी मैंने स्नेहा को गलत समझा था और मैंने खुद बोला था कि स्नेहा गलत है, स्नेहा को ऐसे डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए, ऐसा ही बच्चा छोड़ दिया है। लेकिन इसके पीछे का रीजन भी भाई बहुत कुछ अलग होगा, जो कि शायद कभी ना कभी तो सामने आएगा, क्योंकि एक माँ जो होती है ना, वो कभी अपने बच्चे को छोड़ के खुश नहीं होती। हमारे पारस ठकराल है, उन्होंने जो फेस रिवील नहीं किया था, या फिर ये कह लीजिए कि इसी लड़की से शादी क्यों की। यहाँ पर झूठे प्रूफ और गलत प्रूफ आज पारस ठकराल इसीलिए हुए हैं कि उसी लड़की से इन्होंने शादी क्यों की जिसके साथ इनका अफेयर चल रहा था। लेकिन जब इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी उस टाइम पे पारस ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, और सारा ब्लेम जो है स्नेहा के ऊपर ही डाला गया था कि स्नेहा का ही अफेयर था, ऐसा था। लेकिन आज सच में वो चीजें बिल्कुल सच साबित हो गई हैं। तो यहाँ पर जो गलत प्रूव हुए हैं वो हुए हैं पारस ठकराल। पारस ठकराल ने ऐसा सोचा होगा कि जिस लड़की से जो है मैं शादी करने वाला हूँ या जिससे मैं शादी कर रहा हूँ, उसके बारे में ना तो कभी किसी को पता है, ना ही कभी किसी ने उसको शायद देखा है। और अगर मैं इस लड़की से शादी करूंगा तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये वही लड़की थी जिससे मेरा अफेयर चल रहा था। लेकिन भाई लोग जो है ना इतने शातिर हैं, इतने चालाक हैं, क्या बोले कि पता नहीं, वो कहते हैं ना बाल की खाल भी निकाल के ले आते हैं। तो उसी तरीके से जो है लोगों ने उसकी फोटो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाली, कहाँ कहाँ से सर्च करी, फिर जाके उनको वायरल किया। और इतने दिन से वो फोटो जो है ना वाईटी पर वायरल हो रही थी। इवन एक स्पेशल चैनल तक बना हुआ था जहां पे सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की फोटोज ही अपलोड की जाती थी। अब ये सब बातें करने से तो कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई फायदा है या स्नेहा का दोबारा से कभी घर बस सकता है। और अच्छा हुआ कि स्नेहा ने डाइवोर्स ले लिया, वो भी शायद अपनी लाइफ में खुश है। और जैसा कि लोग उसको बोल रहे थे कि स्नेहा तुम्हें भी अब शादी कर लेनी चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन स्नेहा ने अभी मना किया है कि भाई मैं अभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इतनी मेंटली अभी प्रिपेयर नहीं हुई हूँ। जिस तरीके से मुझे, मेरे साथ जो भी चीजें हुई हैं, मेरी लाइफ स्पॉइल हुई है, उन चीजों से बाहर आने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम अभी और चाहिए। देखा जाए तो सब कुछ जो है स्नेहा का ही खराब हुआ है। शादी टूटी तो स्नेहा की टूटी, बच्चा उसके पास एक इकलौता बच्चा था, वो भी उस बच्चा जो है उसके आज पास नहीं है। तो सब कुछ जो गया है वो स्नेहा का ही गया है, दूसरी पार्टी का कुछ नहीं गया, क्योंकि वो तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है और इस टाइम पे जो है आने वाले टाइम के लिए जो है वो प्रिपेयर है। हमारी तरफ से भी भाई पारस ठकराल को बहुत बहुत बधाइयां शादी की, और हम यही चाहेंगे कि भाई आने वाली जो वाइफ है वो अच्छे से इनके बच्चे को संभाल। इनकी ऑडियंस भी यही चाहती है कि उस बच्चे को जो है एक माँ का प्यार मिले। लेकिन पारस ठकराल से ऑडियंस इस तरीके गुस्सा भी है कि उन्होंने अपनी ऑडियंस को धोखे में रखा। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।